मैं आपको दूसरे क्वांटम नंबर के बारे में बताऊंगी जिसे हम कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर और ऑल्सो कॉल्ड एज सब्सिडियरी क्वांटम नंबर और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम को भी बताता है तो इसे हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। अब हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता था बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये बताता था कि हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था ना कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको ये बताता है कि किस ऑर्बिटल में या किस आपकी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन आपको एजीमुथल ये बताता है कि ऑर्बिटल की किस, जैसे के है, एल, एम है, अब इस ऑर्बिट की किस सब शेल में प्रेजेंट है, एस, पी, डी, एफ। आगे मैं आपको बताऊंगी 4 सब शेल्स होती हैं, एस, पी, डी, एफ। ये बताएगा कि एस में प्रेजेंट है कि पी में कि डी में कि एफ में। और ये बताएगा कि अगर के इज इक्वल टू 1 है तो एस कौन कौन सी सबशेल प्रेजेंट है, एस प्रेजेंट है या एस पी दोनों है या डी है या एम है। अब इसे निकालते कैसे, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 to n-1। मैंने आपको यहाँ पे देखो दिया हुआ है बच्चों 0 to n-, कैसे निकालते हैं 0 to। अब हम सपोज आपसे कह रहे हैं n इज इक्वल टू 1 है यानी के पे है तो 1 - 1 यानी जीरो आएगी। अगर देखो बच्चों n इज इक्वल टू 1 है तो l की वैल्यू क्या है यानी एजीमुथल की 0। अगर l की वैल्यू 0 हो तो यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, के एस सबशेल में। और एस आपको मैंने बता रही हूँ कि एस आपका बच्चों स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। यानी एक ही है आपकी नंबर ऑफ सब सेल्स कितनी हो गई, अब आपकी एक ही है सिर्फ एस। अब यहाँ पे आप n इज इक्वल टू 2 रख के देखो तो क्या आएगा 0 to 1 यानी 0 और 1 आएगा। ये वैल्यू यहाँ पे देखो 0 और 1 आएगा, ठीक है। तो यानी इसमें 0 दो वैल्यूज़ हैं, दो वैल्यूज़ है इसका मतलब s और p दोनों प्रेजेंट होंगे। और कितने नंबर ऑफ शेल्स है s और p, तो 2 हो गए। अब 3 रख के देख लो, अगर m में है तो 0 1 2 0 2 फिर n-1 तो 0 1 2 फिर यानी 3 प्रेजेंट है क्योंकि 3 आपके ये नंबर l निकला है तो एस पी डी है 3 यानी एस पी डी क्या होगा 4 है। तो ये देखो, तो बच्चों ये है कि ये हमने पहले आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में कि अगर चारों क्वांटम नंबर्स हमें ये बताती हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस ऑर्बिट में है, किस सबशेल में है और उसकी पोजीशन क्या है। फिर तीसरी है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं क्योंकि हमें ओरिएंटेशन बताता है। कैसे, इसे हम एम और एम एल से डिनोट करते हैं और उसे हम किस एजीमुथल को किससे करते थे, एल से। अब इसकी वैल्यू जैसे वहाँ थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को एन से करते हैं, एजीमुथल को एल, एल की वैल्यू 0 to n-1। इसी तरह मैग्नेटिक की क्या है -L to +L। और अगर हम आपसे ये पूछे कि टोटल वैल्यू, भी मैं निकाल के बताऊंगी टोटल वैल्यू कितनी आएगी, तो m इज इक्वल टू ये m है बच्चों 2l + 1। अब ये बताता है कि जो आपकी सबशेल है ये आपकी क्या थी s, सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं ये बताएगा। देखिए आपको ये नहीं पता होगा बेटा कि अगर p है तो p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, सबशेल p, इसके कितने ऑर्बिटल है px, py, pz। d आप देखोगे बच्चों तो d के 5 होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx² - y² और dz²। अभी ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी बच्चों, ये मैं पढ़ाऊंगी, टेंशन नहीं लेने का। फिर क्या है बेटा, अगर l इज इक्वल टू 0 है, अगर सपोज l इज इक्वल टू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 आएगी। और l इज इक्वल टू 0 तो मैंने आपको कहा कि s में होगा यानी सिर्फ ये स्फेरिकल इसका शेप है तो एक ही यानी आपके इसमें ऑर्बिटल होंगे। p अगर l इज इक्वल टू 1 है तो माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर l इज इक्वल टू 1 है तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -L to +L यानी -1 2 है, 0 2 -L2 यानी -1 के बीच में 0 भी आएगा 1। कितनी वैल्यूज आ रही हैं 3, यानी 3 ये देखिए -1 0 + 1 यानी इसकी 3 वैल्यूज हैं और इसके कितने ऑर्बिटल होंगे 3। इस तरह आप बच्चों l इज इक्वल टू 2 रख के दिखाओगे तो उसकी 5 वैल्यूज आएगी। 5 यहाँ पे क्या होगी dxy, dyz, dxz, dx² - y², dz²। और ये हमें जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है बच्चों, ये हमें ये जीमैन इफेक्ट क्या होता है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट अगर हम लगा देंगे तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में अभी आगे बताऊंगी मूव करते हैं, जंप करते हैं, एनर्जी जैसे ही मिलती जंप करते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन। आगे पढ़ोगे बेटा ट्रांजिशन के बारे में कि लोअर एनर्जी से ये अपर एनर्जी में जाएंगे तो ये इसे कहते हैं ट्रांजिशन। जब एक
तो जब अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होगा, तो ये डिफरेंट कलर्स की स्पेक्ट्रल लाइन शो करेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, ज़ीमैन इफेक्ट। ये आपको बताता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कि किस सबशेल में है, किस ऑर्बिटल में है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, माइनस है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है या वाई एक्सिस के। ये बच्चों ये नंबर के बारे में बताऊंगी, जिसे कहती हूँ स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम एस और एम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस स्पिन मतलब क्या होता है बच्चों की, ये समझ लीजिए ये आपकी एक्सिस है, एक्सिस इसे कहते हैं। और एक्स एक्सिस की चारों तरफ मूवमेंट, जो इसकी एक्सिस के चारों तरफ ये मूवमेंट हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पिन। किस डायरेक्शन पे ये मूव कर रहा है, स्पिन कर रहा है। देखिए 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो क्लॉकवाइज घड़ी के डायरेक्शन में मूवमेंट हो, या घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उसे क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज, और या कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये मूवमेंट किसका है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी वैल्यू बच्चों फिक्स है कि इसकी वैल्यू हम हाफ लिखते ही लिखते हैं। वहाँ हम क्या करते हैं, एन की निकालते हैं, एन से एल की निकालते हैं, एल से एम की निकालते हैं, लेकिन यहाँ फिक्स है। लेकिन बस हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस का साइन लगाते हैं कि अगर क्लॉकवाइज, देखिए डायरेक्शन ऑफ क्लॉक देन प्लस हाफ, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, माइनस हाफ। ये बताता है कि पॉसिबिलिटी क्या है, कि मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का क्या है। और ये स्पिन कैसे, मैंने आपको क्या कहा कि जो आपका सबशेल है, ये आपकी सबशेल है, ये डिवाइडेड होती है ऑर्बिटल में। मैंने कहा था ना, ये पी है, ये पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड, कोई भी हो, ये आपका एक ही, एस का सिर्फ एक ही लोब होता है, ये ऑर्बिटल होता है। और एक ऑर्बिटल में मैंने आपको क्या कहा था, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स को हम हाफ एरो से, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, हाफ एरो से। इसमें क्या होता है कि दोनों एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते हैं, दोनों क्या होते हैं, एंटी पैरेलल। एक अगर एंटी पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये देखिए ये एक क्या होता है क्लॉक की डायरेक्शन में, दूसरा क्या होता है एंटी, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए आपका। ठीक है, तो अब ये क्या होता है क्लॉक की डायरेक्शन में, दूसरा आपका क्या है एंटी क्लॉक की डायरेक्शन में है। एक क्लॉक की डायरेक्शन में बच्चों, और एक क्या है आपका एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। तो इसकी जो पहले वाला है उसकी वैल्यू प्लस हाफ होगी, और दूसरे की क्या होगी, माइनस हाफ होगी। अब आप ये देख लीजिए कि क्वेश्चन में अगर ये दिया है कि n इज इक्वल टू 3 है, देन आप एल एम निकालिए। तो अगर n इज इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यू मैंने आपको बता रखा है 0 to n माइनस 1 होगी। 0 to n इज इक्वल टू 3 है, 3 माइनस 1 यानी 2, 0 to 2 यानी बीच में आपका 1 भी आएगा, तो 0 1 2। फिर m माइनस एल टू प्लस एल, ये 2 है मैक्सिमम, बड़ी वैल्यू से शुरू करेंगे, -2 -2 -1 0 +1 n +2। हम इस तरीके से बच्चों निकालते हैं। इफ n इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू 0 है, तो अब इससे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है, s में है, p में है, d में। आगे मैं शेप्स आपको बताऊंगी मैंने कि s का क्या है, p का क्या है, d का। अब ये इस तरीके से आप निकल के l इज इक्वल टू 0, मैंने आपको बताया था अगर l इज इक्वल टू 0 है तो इलेक्ट्रॉन यानी आपके s ऑर्बिटल में है, और n इज इक्वल टू 2 यानी यहाँ 2। ये हम s के आगे लिखते हैं, ये हमारा डिनोट करता है कि हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और ये किस सबशेल में है, 2 पे है, 3 है। देखिए ये इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया। n इज इक्वल टू 3 है तो आप ये 3 लिख लीजिए यहाँ पे आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। l इज इक्वल टू 1 तो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, p में। फिर देखिए l इज इक्वल टू 0 है तो मतलब s में होंगे, और 1s में होंगे। अभी कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी ऑफ बॉक्स, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये कर लोगे। अब ये कॉन्फ़िगरेशन दिया है, अब इससे बताओगे, देखिए आप क्या करोगे कि क्वांटम नंबर निकालोगे, फिर क्वांटम नंबर से कॉन्फ़िगरेशन बताओगे कि कहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखिए n इज इक्वल टू 3 है तो यहाँ 3 लिख लो, ठीक है। अब ये देखो कि l इज इक्वल टू आपका क्या है, 1 है। 1 कहने का मतलब क्या है कि p में है, ठीक है। अब p में ये समझ लो, आगे बेटा और क्लियर कर दूंगी अगर नहीं समझ में आता है। p में देखिए बच्चों ये px है, py है और pz है। अगर आपकी l इज इक्वल टू, क्या कहने का मतलब है कि l इज इक्वल टू या 1 दे रखा, अगर n इज इक्वल टू 3 है तो l क्या होगा आपका 0 to n माइनस 1, यानी 0 1 एंड 3, 3 माइनस 1 यानी 0 आपका क्या है 0 1 एंड 2। अब ये आपका क्या दिया है कि l इज इक्वल टू आपका क्या है 1 है तो p में है, ठीक है। अब m इज इक्वल टू बच्चों क्या है 0 है। m इज इक्वल टू 0 का मतलब आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके px में है कि py में है, ये pz में है, ये आपको हम बताएंगे, ठीक है। ये n इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, और ये px
पी वाई पी जेड है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ 2 करोगे तो ये 0 और 1 आएगा। अब इसकी वैल्यू अगर m की रखोगे तो देखो -1 0 और ये क्या होगा +1। हम जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आपकी m की वैल्यू क्या आएगी, 0 और 1 अगर आपकी l की है तो m की क्या आएगी -L2 +L, यानी -1 0 +1। अब m इज इक्वल टू 0 है तो इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ है, पी वाई में है और प्लस हाफ है। तो अगर आप फिलिंग करते, ये फिलिंग वाला मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगी, अगर प्लस हाफ है तो आप इसको P1 अभी कर दो, ठीक है। P1 नहीं, P1 नहीं, P2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग बताएंगे। बस आप इसको बच्चों समझ लो, इसके क्वेश्चंस कर लो, इसको जब कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा दूंगी तो और क्लियर कर दूंगी, ठीक है बच्चों। क्वांटम नंबर्स के बारे में बता दिया है कि व्हाट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, व्हाट इज़ एजीम्यूथल, व्हाट इज़ स्पिन क्वांटम नंबर एंड व्हाट इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को हम आपको दे देंगे और उससे ये पूछेंगे तो आपको चारों क्वांटम नंबर निकालनी पड़ेगी। कॉन्फ़िगरेशन लिखना मैं अभी बताऊंगी, पहले शेप ऑफ द ऑर्बिटल बता दूं बच्चों। एस जो होता है, एस ऑर्बिटल हम कहते हैं। एस ऑर्बिटल क्या होता है, वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल करने का मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है कि इस ऑर्बिटल में एस है और ये एक ही होता है। मैंने आपको कहा ना कि इसका जो भी शेल्स है या सब शेल्स जिसे कहते हैं वो 1 ही है। और एस में आपकी अगर सेप शेल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होंगे। जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये हमेशा याद रखोगे कि अगर आपका एस है तो एस में कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होंगे किसी भी सब शेल पे। अब पी पे आते हो तो पी का शेप डंबल की तरह होता है, ठीक है। अभी डंबल होता है तो ये 3 मैंने बता रखे हैं आपको, ये 3 होते हैं। ये देखो, एक पी एक्स, ये पी वाई और ये बच्चों पी जेड है। ये पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। अब ये 3 होते हैं तो 3 कहने का मतलब कि इसकी सब शेल पी की 3 है। 3 यानी ये पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जेड है। अब एक में मैंने आपको कहा है कि एक किसी भी सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होंगे। तो टोटल कितने हो गए, 6, यानी पी में आपके 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होंगे और एस में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे आपके डी ऑर्बिटल की। तो डी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डबल डंबल। डबल डंबल मैंने आपको नोट्स में बच्चों ये प्रोवाइड किया हुआ है नोट्स में आपको। तो इसके इतने होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसके 5 होते हैं। 5 ये देखिए, ये होंगे 5, ठीक है। ये 5 होंगे। मैंने आपको कहा कि एक में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो 5 में कितने हो जाएंगे, 10, यानी डी में आपके 10 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होंगे। डबल डंबल का कहने का मतलब है कि ये देखिए इस टाइप से उसका शेप होगा ये। अब आप ये जो मैंने बता रखा है कि डी एक्स वाई है तो इसको आप मान लीजिए ये आपका एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो अगर हम बात कर रहे हैं डी एक्स वाई की तो डी एक्स वाई आपका क्या होगा, ये एक्स है आपका, ये देखो ये, ठीक है। और एक आपका ये, एक ये नीचे ये वाला और एक ये वाला। आप इसका शेप जो है वो नोट्स में देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपके 3 हैं। एफ़ जो होता है, मैं एफ़ को बता रही हूँ कि एफ़ के क्या होते हैं, आपके 7 होते हैं, ठीक है। वो बहुत ही क्रिटिकल होता है, उसका स्ट्रक्चर हम इस पर शो नहीं कर सकते हैं। तो उसमें 7 सबशेल्स होती हैं, 7 सबशेल्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 सबशेल्स होंगी और एक में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं, तो टोटल आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों होंगे। अब क्या होता है, जब आपको शेप पता चल गया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया, तो अब मैं बात करती हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना कैसे है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बच्चों 3 रूल्स हैं जो मैं आपको पढ़ाऊँगी, इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। पहला आपका क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है कि किसी भी एटम, अगर हमने किसी भी कोई एटम दे दिया और उसका कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, सपोज ये कॉन्फ़िगरेशन लिया और इससे मैंने कहा कि आप इसकी चारों क्वांटम नंबर लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे क्वांटम नंबर, n इज इक्वल टू 1 है, अगर s में इलेक्ट्रॉन है तो l इज इक्वल टू 0 कर दोगे, m इज इक्वल टू 0। तो इन्होंने ये कहा था कि किसी भी कॉन्फ़िगरेशन या किसी भी एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 हो गए ना, ये 1s2 है, तो इसका मतलब ये पहला इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा हो गया। तो किसी भी एटम के कॉन्फ़िगरेशन के लिए
चारों क्वांटम नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। अगर 3 सेम है, कहने का मतलब अगर ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा है, ये पहला है 1s1 और ये 1s2 है, कहने का मतलब अब ये है कि पहला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए भी n की वैल्यू ये होगी, l की वैल्यू भी सेम होगी m की। लेकिन अगर स्पिन की बात करोगे तो पहला देखिए ऊपर के डायरेक्शन में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी प्लस ऑफ, और दूसरे की बात करेंगे ये दूसरे वाले कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो इसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस ऑफ, क्योंकि देखिए ये अपर स्पिन है और ये लोअर स्पिन है, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो उन्होंने ये कहा कि अगर 3 क्वांटम नंबर सेम है लेकिन अगर ये चौथी जो क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट होगी ही होगी। ये 1925 में इन्होंने प्रपोज किया था। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो भी अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का लिखेंगे, पहले आप क्या लिखते थे, मैं आपसे कहती हूँ कि 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो आप कहते थे मैम 281, ये आपका ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज़ नॉट अ IUPAC कॉन्फ़िगरेशन। अब जो मैं आपको बताऊँगी अकॉर्डिंग टू SPDF, ये देखिए कि अगर हमने आपको 11 दे दिया तो पहले तो मैं प्रिंसिपल बता रही हूँ कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, शेप क्या है, किसी भी सबशेल्स में कितने, अब S के 2 हैं तो S में कभी भी आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे तो बच्चों 2 से ज़्यादा नहीं करना, कभी भी आप 2 से ज़्यादा नहीं करोगे। क्लियर है कि 2 से ज़्यादा कभी भी नहीं करना आप, और P में 6 से ज़्यादा नहीं करोगे, D में 10 से ज़्यादा नहीं, F में 14 को हुन्स रूल। आपको मैंने प्रीवियस में क्या बताया था, कौन कौन से रूल्स के बारे में बताया था, आपको याद है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हो तो एक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करते हैं, दूसरा आपका क्या है हुन्स रूल। हुन्स एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम के अकॉर्डिंग इसका नाम हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब मल्टीप्लिसिटी क्या होता है बच्चों, मैं आज आगे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बता रही हूँ बस जस्ट आफ्टर हुन्स रूल। तो हुन्स ने कहा था कि अगर हम, ये क्या है हमारा, ये p ऑर्बिटल है, px है, ये px का सबशेल, py सबशेल, pz सबशेल। अगर हम इन सबशेल्स की फिलिंग करते हैं तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को भरना हो तो उन्होंने कहा कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी हो तो पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर एक एक हाफ फिल्ड करते हैं। हाफ फिल्ड समझते हो कि देखिए बेटा बच्चों आधे आधे भरे, आधे भरने के बाद उन्होंने कहा कि देन हम फुल फिलिंग करते हैं कि ताकि हमारी मैक्सिमम मल्टीसिप्लिटी हो, कि हम सिंगल में किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में हम हाफ फील्ड को आगे बताएंगे। हाफ फील्ड और फुल फील्ड को बच्चों क्या मानते हैं, स्टेबल मानते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे कि अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, सपोज आपका आ गया 2px2, अगर हमें आगे मैं बताऊंगी कि कैसे करना है जस्ट आफ्टर, तो अगर 2 को भरना है तो आप 2 ऐसे नहीं भरोगे कि एक ही को px वाले को क्या करो पहले ही भर दो। अगर हम ले लें और भरना हो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसा नहीं कि इसमें भर दोगे, हमें क्या चाहिए मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मतलब मैक्सिमम इसका क्या हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पहले आप सिंगल पेयरिंग शुरू करोगे जिसे हम क्या कहते हैं हाफ फील्ड, देन आप क्या करोगे, देन आप पेयरिंग इसकी क्या करना है स्टार्ट करोगे। इसे ही हम क्या कहते हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसका नोट्स बेटा मैंने आपको अभी दे रही हूँ तो आप उसमें इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना, उसमें यही लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अब किसी भी सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबशेल्स में हमारे हाफ फिलिंग होंगी, देखिए हाफ भर के यानी आधे आधे, देन हम क्या करेंगे पेयरिंग स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हो, मल्टीपल उसका वो हो इलेक्ट्रॉन्स का। अब लास्ट है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ का मतलब होता है बच्चों बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप समझते हो कि पहले हम नीचे से शुरू करते हैं, देन फिर नीचे से ऊपर, फिर क्या करते हैं तब धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं ना, तब हम अब पहुँचते से बिल्डिंग अप, मतलब लोएस्ट से देन हायर पे जाते हैं। तो ऑफ बाउ का मतलब ही बच्चों यही होता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी हो, यहाँ पे क्या था हाफ पेयर्ड, इसे हम कहते हैं हाफ फिल्ड। अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स तो इसे हम कहते हैं हाफ फिल्ड कंडीशन, इसे हम कहेंगे फुल फिल्ड कंडीशन। लेकिन बाउ ने कहा कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स की, सपोज हम आगे आपको मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर 11 दे दिया तो पहले आप क्या करते थे 281। अब ये कॉन्फ़िगरेशन मॉडर्न नहीं है, अब हमें किसके अकॉर्डिंग करना है बाउ के। बाउ ने कहा कि बिल्डिंग अप है, कहने का मतलब एनर्जी का। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोएस्ट एनर्जी को फिल करेंगे, देन हाईएस्ट 1s की सबसे कम, फिर उसका 2s 2p की, फिर 3s 3p। या बुक में देखो अगर मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन भी प्रोवाइड किया कि आप इसे ऐसे एंड करो 1s के बाद 2s, तो ये देखो 1s के बाद 2s के बाद देखिए 2p, 2 के बाद 3s, और ये क्या है आप कहोगे 3s 3p के बाद मैम 3d आना चाहिए, तो 3d की जो एनर्जी होती है वो 4s से क्या होती है बच्चों
ज़्यादा होती है। ये आप हमेशा याद गलती मत करना। यहाँ पे भी देखिए मैंने ये लिख रखा है कि 4s के बाद यहाँ पे इसीलिए छोड़ रखा था कि ये देखिए कॉमा मत लगाइएगा, कॉमा लगा के बुक्स में गलत लिखा हुआ है उसे फॉलो मत करिएगा। 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के 3s, 3p, 4s के बाद बच्चों 3d आएगा क्योंकि इसकी एनर्जी लोएस्ट होती है और इसकी एनर्जी हाईएस्ट होती है। देन 4p, फिर 5s, 4d, 5p, 6s, 4 मतलब आपको एक सीक्वेंस में मतलब लर्न क्या लिखते लिखते बच्चों ये आ जाएगा। बस आपको वहाँ याद करना है कि अगर नेक्स्ट का जो s होता है वो पहले होगा और पहले वाले का जो d होगा वो उसके बाद होगा। क्यों? क्योंकि जो उसकी एनर्जी होती है 3d की वो 4s से ज़्यादा होती है। सपोज अगर 11 है और आपको हम कह दें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो आपको पता सबसे पहले बच्चों क्या आएगा 1s। अब आपको मैंने बताया कि s में कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा क्या होंगे नहीं होंगे। तो 1s2, 1s2 के बाद देखो बच्चों ऊपर क्या लिखा है मैंने 2s, फिर क्या आएगा 2s2। s में 2 से कभी भी नहीं होंगे, चाहे वो 2s का हो, चाहे 3s का हो, चाहे 4s का हो। हाँ, फिर 4 हो गए। अब कितने रह गए आपके 7। 2s के बाद बच्चों क्या आएगा 2p, 2p देखो ऊपर। अब 2p में मैंने p में आपको बता रखा था, ये देख लो बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कभी नहीं होंगे। तो ये देखो 6 हो गया। अब कितने हो गए 6 4 10 हो गए। 2px का क्या आएगा 3s, 3 अब कितने रह गए, एक रह गया तो 3s1 क्योंकि हमारा यहाँ कंप्लीट हो जा रहा है ना। 3s2 नहीं करोगे जब हमारा एटॉमिक नंबर ही ज़्यादा नहीं है तो हम इसको 2 क्यों करें। 6 4 10, 6 2 8 2 10 और 1 11। अगर हम आपसे कहते 12 का लिखो तब आप 3s2 करते ना, यही स्टार्टिंग यहीं से करोगे। 1s2 2s2 2p2 ये 12 का हो गया। इस तरीके से ही बच्चों आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको दे दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पड़ेगा। यही हमारा मॉडर्न है, इसे हम क्या कहते हैं बिल्डिंग अप। और ऑफबाउ ने इसे प्रपोज किया था। तीनों लॉ आप याद कर लो, पॉली क्या है, हुन्स क्या है, ऑफबाउ क्या है, और इसकी प्रैक्टिस करो लिखने की कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको नहीं समझ में आता तो देन फिर से आप हमसे पूछ सकते हो। ओके बच्चों।